के हारे जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। दोस्तों, आज मैं स्वागत करता हूँ आपके सेकंड लेक्चर में, यानी कि सेकंड मेंटोरशिप जो मैं फ्री ने स्टार्ट किया हूँ। और आज दोस्तों उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आईएएस जो है आपको कब सेलेक्ट करना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, ना कि सिर्फ यूपीएससी की रिक्वायरमेंट बल्कि जो एथिकल एंड मोरल जो रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में मैंने बात की। आज के दोस्तों लेक्चर में, आज के यानी कि वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के सेकंड टॉपिक की ओर। और आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो काफ़ी स्पेशल है। आपको अगर याद हो तो मैंने शुरुआत एक वाक्य से की थी, एक स्टेटमेंट से की थी कि मन के हारे जीत है, मन के हारे हार। और दोस्तों ऐसी जो है एक लाइन आपने और सुनी होगी कि रणभूमि में उतरने से पहले मनभूमि में जो है उतरना पड़ता है, यानी कि मनभूमि में जो है जीतना पड़ता है। यानी कि रणभूमि से उतरने से पहले आपको मनभूमि में जो है उतरना पड़ता है, मनभूमि में जो है आपको जीतना पड़ता है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों मैंने कहा। और आज का इस वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है। आप कहोगे सर स्पेशल क्यों है, क्योंकि आज मैं आपको एक ही वीडियो में वो सारे सीक्रेट देने वाला हूँ, सारी बातें बताने वाला हूँ जो टॉपर्स अपनाते हैं, जो बड़े बड़े जो टॉपर्स हैं या फिर बड़े बड़े जो अपने आप को मठाधीश बताते हैं कि हम जो इस फील्ड के बेताज बादशाह हैं, ये हैं वो हैं। ठीक है, सभी के बारे में बात करेंगे। और आज दोस्तों ये वीडियो बहुत ही कीमती वीडियो आपके लिए है, और ये ना मानो तो आप जो है इसके अंत तक देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों, अच्छा सवाल ये है कि सर जो है अभी आपने फर्स्ट लेक्चर में आपने आईएएस क्यों सेलेक्ट किया जाए, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया, इसको भी जो है लाइक कर दो, कमेंट किया करो, तो उतना ही अच्छा मैं और दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो है कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा ना कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना मेरा कुछ है, तो मैं जो भी देता हूँ दिल से देता हूँ, और झूठ और ईमानदारी जो है कूट कूट के भरी हुई है। इस हमारे लेक्चर में देख लीजिए, हर लेक्चर में आपको ये चीज़ मिलेगी। मैंने कभी भी फालतू का काम नहीं किया है, हमेशा एजुकेशन फोकस किया है 6 सालों से। चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, तो इतना पर्याप्त है आपको बताने के लिए। दूसरी चीज़ मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि दूसरे ही लेक्चर में मैं ये पोल क्यों खोलने जा रहा हूँ। चाहता तो इसको जो है 50 लेक्चर लेकर जाता, ये जाएगा, ये मेंटोरशिप जो है काफ़ी लंबी चलेगी। इसमें मैं अभी क्या करूँगा, एक एक सब्जेक्ट को उठाऊंगा, लेकिन आज मैं सबका निचोड़ बताने वाला हूँ कि अल्टीमेटली अच्छा बताना क्यों चाहूँगा। बताना दोस्तों इसलिए है क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं यानी कि मेंटोरशिप के, वो हो सकता है मेरा बहुत डिले हो जाए। कारण सीधा सही है कि मैं अभी रात के 12 बज चुके हैं तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा आपको ये डाल दूँ रिकॉर्ड करके। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुरंत जो है जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपको वो राज बता दिया जाए। उसके बाद जो है फिर जो वीडियो आएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन वो जो है थोड़ा सा आउट डेप्थ में जाएंगे, मतलब वो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा। लेकिन आज मैं आपको हर सब्जेक्ट का निचोड़ बताने वाला हूँ यूपीएससी का। दोस्तों आप में से जो है बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जो है आज दुनिया में देखते होंगे, भारत में कि जितनी पद नहीं है उससे ज़्यादा जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट आप यूपीएससी के देखते होंगे। दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा क्लेम करता है कि उसके यहाँ से ही टॉपर निकले। जैसा कि जो है हमारे यहाँ पे कई जुर्माना भी जो है कई नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर लगाया गया है, जो है फाइन लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने जो है फर्जी क्लेम किया कि हमारे यहाँ से टॉपर पढ़ा था, या हमारे यहाँ से पढ़ा था, इनके यहाँ से पढ़ा था, वगैरह वगैरह। आपने बहुत सारे देखे होंगे। अब टॉपर जो है, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उसमें बहुत सारे जो है क्लेम किस प्रकार के करते हैं। पहला क्लेम ये करते हैं कि जो है हमारा इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, बहुत नामी है, हम बहुत मोटा पैसा लेते हैं, तो हमारे यहाँ से सब कुछ फंसता है, हमारे यहाँ से टॉपर सारे निकलते हैं। दूसरे इस प्रकार की जो है वैरायटी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, जो कहेगा कि मैं सेलेक्टेड हूँ इसलिए आपको सिलेक्शन कराऊंगा। वाह, मतलब उनकी जो है रैंक ऑल इंडिया आई हुई है 200 प्लस। ठीक है, तो उनकी जो है वो सिलेक्शन करवा देंगे। फिर तीसरा इस प्रकार का है, यहाँ पे एक ग्रुप कोचिंग का बना हुआ, जो कहता है कि मेरे यहाँ से जो है पीडीएफ और नोट्स जो है तुम ले लो, और उसके बाद जो है तुम्हारा जो है सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा जा करके। ये 3 वैरायटी हम जो है देखते हैं। चौथी एक और वैरायटी है, जो है कुछ फेमस टीचर है और वो जो है अपना पढ़ाते हैं, और फिर अपनी जो है साइड में कोचिंग चलती है उसको भी प्रमोट करते हैं। ये 4 वैरायटी मैंने जो है मुख्यतः मार्केट में देखी। ठीक है, यानी कि पहला वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े बड़े नामी है, ठीक है, उनका क्लेम करने का सीधा सा कारण देखो। सबसे पहले ये समझ लो, मैं आपको एक ही शब्द में बता देता हूँ कि बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट कितनी मोटी फीस लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मैं आपको एकदम स्पष्ट एकदम बोल देना चाहता हूँ कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भारत में ऐसा बना ही नहीं है जो बिल्कुल ईमानदार हो, बिल्कुल मतलब बेईमानी करते ही ना हो। जो ये क्लेम ठोकते हैं कि हमारी रैंक इतनी आई है इसलिए हम तुम्हारा निकलवा देंगे जा करके, उनसे भी मेरा एक सवाल है कि भैया जो है ऐसा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप टीचर नहीं हो। आप अभी कल के पैदा हुए, कल अभी एग्जाम निकाला। टीचर बनने में एक समय लगता है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं पिछले 3 4 5 से 6 सालों में जो है पढ़ा के आया हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं उतना बेहतरीन व्यक्ति नहीं हूं, और मुझे हमेशा जो है सीखने की ललक लगी रहती है, और मुझे लगता है कि मैं और इंटरेस्टिंग बनूं और इंटरेस्टिंग बनूं। देखो, पढ़ाना, बच्चों के दिमाग में भेजना और ये सब चीज़ें अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो कल के पैदा हुए, ठीक है, एक तो तुमने एग्जाम निकाल लिया, दूसरा जो है दूसरे का निकलवाना, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं। जरूरी नहीं कि तुम्हारी रैंक निकल आए तो तुम दूसरों का निकलवा दोगे जाकर के। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ अगर हम बात किया जाए तो तीसरी चीज़ इस बात पर निकल के आती है, जो कहते हैं कि हमारा पीडीएफ, हमारा नोट्स इतना प्रीमियम है, इतना क्वालिटी कंटेंट है कि इससे जो है तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। वो इस प्रकार के दावे भी करते हैं कि ये देखो जो है ये एग्जाम था, इसमें देखो ये एग्जाम से ये क्वेश्चन यहाँ से देखो फंसा जा करके, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ से फंस गई जा करके, और इसलिए जो है हमारा ये बैच 9,000 10,000 11,000 12,000 का खरीद लो जा करके, और तुम्हारा जो है एग्जाम निकल जाएगा। ये पीडीएफ हम तुम्हें 20,000 पेज की परोस देंगे जा करके, और तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा जा करके। सब कुछ जो प्रीमियम है वो हमारे बैच में है, और सीधे आओ और ये प्रीमियम कंटेंट उठा ले जाओ। सीधा यूपीएससी हमारे यहाँ से पूछती है, क्योंकि यूपीएससी का चेयरमैन तो हमसे डेली बात करता है, मुलाकात करता है। ये सब दोस्तों फर्जीवाड़े हैं।
अब आप कहोगे नहीं सर, मैं सर इस बात पे नहीं आता हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि सर ये फर्जीवाड़ा है। उन्होंने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए कि जो है बहुत से लोग उनको कांग्रेचुलेशन करते हैं जब जो है एग्जाम उनका निकल जाता है, मान लो प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकल गया, कुछ भी निकल गया, एनीथिंग निकल गया, तो वो जो है अपने टेलीग्राम पे जो है मैसेज भी डालते हैं कि सर जो है हमारा एग्जाम निकल गया। अच्छा, टेलीग्राम से मुझे बता दूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं, उन सबको ज्वाइन कर लेना। इवन टेलीग्राम हमारा, ठीक है, उसमें बहुत कम है, मैं अक्सर बताना प्रचार करना भूल जाता हूँ, ये ध्यान रखा करो। तो टेलीग्राम पे जो है वो बताते हैं कि सर हमारे जो है इतने लोगों के जो है मतलब हो गए जाकर के ज्वाइनिंग, तो जो है इतना लोगों का एग्जाम निकल गया। देखो बेटा एक बात समझ लो, तुम लोग अभी बहुत मतलब क्या बताया जाए, बहुत मासूम बेटे हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं तो मैं जो हूँ काफ़ी जो है इंटरनेट की दुनिया पर रह चुका हूँ, ठीक है। मैं आज का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं 2018 से हूँ, ठीक है। 2018 में जो है क्लास 10th में जब था तो मैंने कंप्यूटर जो है डिप्लोमा लिया था, ठीक है। उस समय से ही मैं कंप्यूटर पे हूँ, तो मैंने जो है दुनिया की जितनी भी माया जाल है ना सब देखा हुआ है, कैसे क्या चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हम है, ठीक है, तुम्हारा दूसरा फ़ोन है, उसमें नाम को जो है डाल दें कि फला नाम और फला ये, और तुम्हारा जो है निकाल करके उसको जो है मैसेज कर दें और तुम्हारा जो स्क्रीन शॉट लेकर उस पर डाल दें, जाकर फर्जीवाड़ा हो गया। अगर इतनी तुम्हारी दम है तो तुम आकर के यूट्यूब पे क्यों नहीं आते? यूट्यूब पे आओ, बढ़िया जो है उसको दिखाओ आकर के ये टॉपर फला जो हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हुआ। कभी नहीं आएंगे वो, टेलीग्राम पे दिखाएंगे अपना कि ये देखो टॉपर हमारे यहाँ से हुआ, और वही टॉपर जो है चौथे दिन तुम्हें दूसरी कोचिंग में मिलेगा, वही टॉपर तुम्हें 5वीं कोचिंग में मिलेगा, यही टॉपर जो है 6ठी कोचिंग में मिलेगा। यानी कि पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस मार्केट में हर व्यक्ति चाह रहा है कि हमारा कोर्स बिके। हर व्यक्ति आपको चूना लगाना चाह रहा है। और जो नए नए बालक होते हैं ना, उनको जब हम यही बात बोल देते हैं कि अल्टीमेटली जो है आपको मेहनत जो करनी पड़ेगी वो तुम्हें करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई भी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपका जो है असली मेंटोर कौन होना चाहिए। तो चलिए यूपीएससी से पूछते हैं। यूपीएससी आपको बताया कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है इस समय अजय जी हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है इंटरव्यू में अभी दिया था थोड़े दिन पहले। देखिए मैं जो हूँ, मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी एक जो है 99 रुपये की मेंटोरशिप चलती है, ठीक है। और उसको आप, मैंने उसको इसलिए रखा हुआ है ताकि जो अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करके हमें पे कर सकते हो। तो उससे हमारा थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि फ्री में तो चलता नहीं है। तो इससे जो आप कर सकते हो, बाकी कोई सी ज़बरदस्ती नहीं है। आपके स्टूडेंट हो तो ना करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ चलो मुद्दे पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो है यूपीएससी का अगर आपको खेल समझना है तो मैंने आपको याद हो मैंने शुरुआत किस वाक्य से की थी, स्टेटमेंट से, कि हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। और मैंने एक लाइन क्या बोली थी कि मन के हारे जीत है, मन के हारे हार। यानी कि यूपीएससी जो है ना वो मन भूमि में उतरती है, मन मन से खेलती है, मन से। आप कहोगे सर कैसे, दिमाग से खेलती है क्या? यस यस, यूपीएससी जो है वो आपके दिमाग से खेलती है। मैं बिल्कुल सटीक आपको चीज़ें बताऊंगा, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, और उसी से जो है आपका काम हो जाएगा। जाकर के दुनिया के लौजड़ में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो, बोले ध्यान से, कान खोल के आप सुनना। हम यूपीएससी के पास चलते हैं। हम देखो सबसे बड़ा मेंटोर अगर किसी को मानते हैं, सबसे बड़ा जो है, मैं अगर किसी को भगवान मानता हूँ, मैं यूपीएससी को ही मानता हूँ। क्योंकि यूपीएससी, अब सवाल ये है कि सर यूपीएससी कब बताती है? यूपीएससी कब जो है उसका चेयरमैन जो है आता है कि जो है मैं पब्लिकली बताया करके, प्रभु जो है ये पढ़ लो, ये कोचिंग पढ़ लो, ये इंस्टीट्यूट पढ़ लो। अरे यार तुम्हारा सबसे बड़ा समस्या पता क्या है? कोचिंग है। और मैं जो हूँ कोचिंग को उतना सपोर्ट नहीं करता हूँ। कोचिंग का काम कितना होता है वो मैं आगे आने लेक्चर में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझो कि तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा ये बहकावे में नहीं आना, इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा खेलना, समझो पहले बात को। मैं क्या कह रहा हूँ, यूपीएससी के पास चलते हैं। यूपीएससी आपको दो चीज़ें देती है। क्या? पहला सिलेबस देती है, लेकिन आप कहोगे सर सिलेबस तो बहुत ही मतलब मोटा मोटा लिख देती है, तो हमें पता कैसे चलेगा पढ़ना क्या है? दूसरा आपको देती है पीवाईक्यू। सिलेबस, पीवाईक्यू, बस यही दोनों आपके रामबाण हैं, बस। इसके अलावा कुछ है नहीं। मैं आपको पिछले इतने दिनों का जो है एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मैंने जो भी एनालिसिस किया, मैंने जो भी जो चीज़ों को देखा। हालांकि आने वाले लेक्चर में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है पीवाईक्यू को एनालिसिस किया जाता है, ट्रेंड कैसे पता किया जाता है, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगाई जाती है, क्या चीज़ें होती हैं, कितना योगदान होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखो यूपीएससी को क्लियर करने का सबसे बड़ा जो झरोखा होता है, उसको पहले एक बात समझ लीजिए। वो पहली चीज़ क्या है? सिलेबस। दूसरी चीज़ क्या है? पीवाईक्यू। तीसरी चीज़ ये भी है कि सिलेबस और पीवाईक्यू को जो है बहुत से लोग सुन तो लेते हैं कि सिलेबस पीवाईक्यू, यूज़ कैसे करना है, ये कैसे होगा, उसका भी तरीका समझ लीजिए। देखिए तरीका क्या होता है कि हम सब जो है बहुत सारे सब्जेक्ट जो है यूपीएससी में पढ़ते रहते हैं। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगे, आपको जो है दुनिया का परोसना जो है स्टार्ट कर देंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ है यूपीएससी के एग्जाम को निकालने में, जो सबसे बड़ा नंबर जो है मैटर करता है, वो दोस्तों स्टैटिक होती है। यानी कि हम में से बहुत से लोग जो है दुनिया की करंट अफेयर, ये अफेयर वो अफेयर पढ़ने लगते हैं, हम अपना स्टैटिक पोर्शन कभी क्लियर नहीं करते हैं। यानी कि यूपीएससी का सिलेबस की सबसे बड़ी चीज़ है, यानी कि सिलेबस और पीवाईक्यू से आपको सबसे पहले स्टैटिक क्लियर करना है। स्टैटिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप में से बहुत से लोग जो है करंट अफेयर के पीछे पड़े रहते हो, ये मैगजीन पढ़ लें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें, द हिंदू पढ़ लें, पाकिस्तान पढ़ लें, इस्लामाबाद पढ़ लें, काबुल पढ़ लें, कांधार पढ़ लें, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे बड़ा जो रोल है ना, अभी मैं ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूँ। यानी कि ऑप्शनल छोड़ दो, बाकी सबकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना है? स्टैटिक क्लियर करना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये सब जो बकवास मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लेना। हो सकता है हमारी बात कड़वी लग रही हो। स्टैटिक, स्टैटिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी कि जितना, अगर हम कहते हैं कि किसी भी ईयर जो है ना, आप सिर्फ स्टैटिक पढ़ के चले जाओ, आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि यार क्या जो है स्टैटिक पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा? देखो इतना तय नहीं होता है कि स्टैटिक जो है आपकी इतनी मजबूत हो कि सारे सवाल आप स्टैटिक से ही सॉल्व कर दो जाकर के। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि स्टैटिक आपका पहले नज़र में होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले जो आपको किसी चीज़ पर ध्यान देना हो क्या है, स्टैटिक। दूसरी चीज़ सर क्या इंपॉर्टेंट होती है? दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि स्टैटिक जब आपका क्लियर हो गया, फिर उसके बाद क्या करना है आपको। अब देखिए स्टैटिक ऐसा भी नहीं है कि स्टैटिक अच्छा यूपीएससी क्लियर करने आओगे तो जो है आपको 10-20 साल लग जाएंगे। देखो थोड़ा सा जो है, जो सिलेबस में आपके पॉइंट दिए गए हैं उतना जो है स्टैटिक क्लियर कर लो,
अब आपको जंप करना है पीवाईक्यू पे। आप कहोगे सर जो पीवाईक्यू पे कैसे जंप करना है और पीवाईक्यू को हमें स्टैटिक के साथ कैसे मिलाना है, क्या चीज़ें कैसे करनी है, ज़रा सा हमें दिमाग से ध्यान से बताओ। देखो करना तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठाने हैं। अब यहाँ पे भी जो है मार्केट में धंधा चलता है, वो कहता है कि 60 साल के करो, कोई कहता है 70 सालों के करो पीवाईक्यू, कोई कहता है 220 साल को करो, कोई कहता है इजिप्ट की जहाँ से सिविलाइजेशन चल रही है वहाँ से जो है पीवाईक्यू को उठाना स्टार्ट करो क्योंकि यूपीएससी वहाँ से भी पूछता है। और वो ऐसे कुछ जो है आर्गूमेंट निकाल लाएंगे कि यूपीएससी ने देखो 1947 में क्वेश्चन पूछा था, आज भी देखो वही क्वेश्चन पूछा, तो काम करो 1947 से पूछो। सिर्फ करना कुछ नहीं, बस जो है हमारा एक कोर्स है 4000 रुपये का, उसमें जो है हम बड़े एक्सपर्ट ला रहे हैं और वो जो है सीधे यूपीएससी के चेयरमैन उसमें आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो आपको डिक्टेट करेंगे आकर के, और 4000 का कोर्स है, प्रीमियम कंटेंट है। फिर वही प्रीमियम वाली बात आ गई। हम कहते हैं दुनिया के झमेले में कुछ नहीं पढ़ने का जरूरत है। पहले हमारी बात समझो, तुमने क्या किया, स्टैटिक क्लियर किया, लेकिन तुम्हें पता है कि स्टैटिक हो सकता है पूरी क्लियर ना हुई हो, कुछ चीज़ें छूट गई हो। फिर क्या करना है, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें जैसे मान लो तुमने इंडियन पॉलिटी पढ़ाई। अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा प्रचार कर दूं कि इंडियन पॉलिटी, एंशिएंट, मेडिवल, कल्चर, ज्योग्राफी हमने इसी चैनल पे पढ़ा के रखी है। इवन साइंस एंड टेक, सीसैट, ये सब पढ़ा के रखा है, चैनल को चेकआउट कर लेना। कोई बुराई तो है नहीं, पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, कर लेना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको पीवाईक्यू उठाना है। अब पीवाईक्यू उठा करके देखो, पीवाईक्यू बहुत से लोग जानते नहीं करने कैसे है। देखो पीवाईक्यू में क्या होता है ना, प्रीलिम्स के पहले पीवाईक्यू उठाओ। प्रीलिम्स के मान लो आपने 100 पीवाईक्यू उठाए, ठीक है, आपने मान लो पिछले जैसे मैं आपको बता दूं तो पिछले मैं 31 साल के, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 31 साल के मैंने उठाए थे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हराम की एक जो है बुक आ गई थी फ्री फंड की, ठीक है, तो मैंने जो है उससे 31 सालों के कर लिए। तो मैंने जो है 31 साल के पीवाईक्यू जो है प्रीलिम्स के उठाए। उसमें से मैंने क्या किया कि मैंने ये देखा कि इंडियन पॉलिटी में जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू से पूछे गए हैं, कितने टॉपिक पूछे गए हैं, कितने टॉपिक पूछे गए हैं। मैंने क्या किया, एक A4 साइज का पेज लिया, मैंने उसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने देखा कि उसमें जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू से 150 कंसेप्ट जो है वो यूपीएससी ने पूछे हैं। कितने, 150 कंसेप्ट, 150 कंसेप्ट। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले बात समझ लो, ठीक है। मैंने क्या किया, पिछले 30 सालों के पीवाईक्यू उठाए प्रीलिम्स के, मैंने क्या किया कि उनसे जो है टॉपिक उठाया, निकाला, और मैंने देखा कि पिछले 30 सालों में यूपीएससी ने 150 टॉपिक को जो है टेस्ट किया है प्रीलिम्स में। कितने टॉपिक को, 150 टॉपिक को टेस्ट किया है। अच्छा सर, फिर क्या करना है, फिर तुम्हें उठाना मेंस के क्वेश्चन। अब मेंस के क्वेश्चन सर कैसे उठाने हैं, मेंस के क्वेश्चन तुम्हें उठाना है कि क्या करना है कि मेंस के उठा लो, मान लो पिछले 15 सालों के उठा लिए, ठीक है। फिर उसमें देखना है कि कौन से टॉपिक जो है यूपीएससी ने कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपने देखा कि सर जो है मेंस के क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा है 100 टॉपिक जो है यूपीएससी ने मेंस में पूछे हैं, यानी कि प्रीलिम्स में पूछे टोटल 150 टॉपिक, मेंस में पूछे हैं 100 टॉपिक। पहले बात समझना। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो है प्रीलिम्स में भी पूछे जा रहे हैं, मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। इसको क्या करना है, इसको अलग से लिख लेना है कि ये ओवरलैप हो रहे हैं, ये प्रीलिम्स में भी पूछे गए, ये मेंस में पूछे गए। मान लो 50 टॉपिक ऐसे निकले, 50 टॉपिक ऐसे निकले जो प्रीलिम्स में पूछे गए थे और वही टॉपिक मेंस में पूछे गए थे, यानी कि 50 टॉपिक प्रीलिम्स में, 50 टॉपिक मेंस में। यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो 100 यूनिक टॉपिक पूछे गए हैं प्रीलिम्स में और 50 यूनिक टॉपिक पूछे गए हैं मेंस में। बस समझ गए। अब आपको क्या करना है, ये सारी जो है 3 आपने जो है चार्ट बना लिए। पहला चार्ट आपने बनाया प्रीलिम्स के 30 सालों के जितने टॉपिक 150, फिर आपने दूसरा चार्ट बनाया मेंस के पिछले 15 सालों का जो है टॉपिक 100। उसके बाद तीसरा चार्ट आपने बनाया कि प्रीलिम्स और मेंस में जो है क्वेश्चन कहाँ से ओवरलैप हुए हैं, कहाँ से जो है क्वेश्चन को जो है मतलब दोनों तरफ से जो है क्वेश्चन कहाँ से जो है वेन डायग्राम में सेंटर में आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे कर्व जो है वो ओवरलैप कर रहा है, यानी कि प्रीलिम्स में पूछे गए, मेंस में पूछे गए। तो हमने मान लिया कि 50 क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे गए, यानी कि यहाँ पे आपके पास पूरा डेटा हो गया। देखो मैं फर्जीवाड़ा की बात नहीं करता हूँ, जो डेटा है, जो फैक्ट है, उसी के आधार पर बात कर रहा हूँ। आपने क्या किया, प्रीलिम्स देखा, मेंस देखा और जो है उसका ट्रेंड एनालिसिस किया। अभी ट्रेंड एनालिसिस नहीं हुआ है, पहले बात समझ लो। अभी आप सिर्फ इतना पता कर रहे हो कि आपको पढ़ना क्या है, कितने डेप्थ में पढ़ना है। अब आपके पास टोटल मोटा मोटी कितने टॉपिक आ गए, आपने कहा सर 200 टॉपिक हो गए। 200 तो हुए, 150 प्रीलिम्स वाले, 50 तो उसमें कॉमन थे ना मेंस और प्रीलिम्स में, तो 150 ये हो गए, 50 मेंस के यूनिक, यानी कि टोटल जो आपकी पॉलिटी खत्म हुई जा करके 200 यूनिक टॉपिक में खत्म हुई। 200 यूनिक टॉपिक में पॉलिटी खत्म हुई जा करके। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये देखना है, अब उसमें मार्किंग करनी है। मार्किंग किस बात की करनी है कि आपको जो है 200 टॉपिक हो गए, अब आपको अपनी स्टैटिक उठा के देखनी है। आपको देखना है कि आपने जो पढ़ा था क्या उसमें ये 200 टॉपिक कवर हो रहे हैं। यदि नहीं कवर हो रहे हैं तो उन टॉपिक जो 200 हैं उनको जो है मान लो जो है अपनी स्टैटिक में ऐड कीजिए और उन पे जो है रिसर्च कीजिए। उन पे जो है बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है। जब भी करंट अफेयर में आपको दिख जाए तो उसके बारे में जो है डिटेल में पता कर लेना है कि हाँ ये चीज़ जो है करंट अफेयर में चल रही है, ये टॉपिक हमारा यूपीएससी ने पूछ रखा है प्रीलिम्स या मेंस में, और इस प्रकार से जो है इसको हमें जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि पिछले पास्ट में पूछा जा चुका है। अच्छा सर, फिर क्या करना है, फिर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करंट अफेयर को फॉलो करना है। करंट अफेयर जो है उसका तरीका क्या होता है, करंट अफेयर के लिए देखो डेली जो है एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का जो है डेली या द हिंदू ले लो या इंडियन एक्सप्रेस ले लो, दोनों को कर सकते हो, दोनों कर लो, बहुत अच्छी बात है। हालांकि कुछ ऐसे टॉपर भी निकल के आ रहे हैं जिन्होंने जो है उसको नहीं पढ़ा, उसके बावजूद भी उनका हो गया, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो है करंट अफेयर से ही सारा कुछ होता है। स्टैटिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको फिर एक बार जो है इस पर जोर दे रहा हूँ,
करंट अफेयर पे जो है उन्हीं टॉपिक पे जो है ज़्यादा दिमाग देना है जो चीज़ ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं और उन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर जो है डेप्थ में पता होना चाहिए। टॉपिक तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिए। अब जैसे आपके पास करंट अफेयर दिखाई पड़ेगी आपको समझ आएगा कि हाँ यार, जैसे मान लो कॉप की बैठक जो है अक्सर होती रहती है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, कॉप पे जो पूछा जा चुका है, या मान लो कोस्टल मरीन पे जो है पूछा जा चुका है, या मौर्य पे बहुत बार जो है पूछा जा चुका है, गुप्ता पे जो है मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, टर्मिनोलॉजी यूपीएससी ने हिस्ट्री में बहुत बार पूछी है। इंडियन पॉलिटी में बात की जाए तो फेडरलिज्म पे जो है बहुत ज़्यादा पूछा रखा है। इन्वायरमेंट में जो है स्पीसी हो गई, इंडेंजर्ड स्पीसी हो गई, स्पीसी के जो फीचर्स होते हैं इन पे जो है बहुत ज़्यादा पूछा रखा है। वहीं पे ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में जो है यूपीएससी ने जो है कई सारी चीज़ें जो है पूछ रखी हैं वहाँ पे क्लास 11 से रिलेटेड, और जो एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी की राइटिंग से जो है उसने उठा करके पूछा रखा है। यानी कि जब भी आप करंट अफेयर को आप पढ़ोगे तो स्टैटिक के साथ करंट अफेयर को सजा लेना है, क्योंकि जब आप स्टैटिक को करंट अफेयर से सजा लोगे, उसको जो है बढ़िया से सजा लोगे, तो क्या होगा कि आपकी जो आंसर राइटिंग होगी वो बेमिसाल बन जाएगी। करंट अफेयर पे ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करना है। जैसे अब आप कहोगे सर जो है हमारे कोचिंग वाले तो जो है पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं करंट अफेयर, उनका धंधा है बेटा, पहले बात समझ लो, उनका धंधा है। करंट अफेयर की उतनी औकात नहीं होती है यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। करंट अफेयर का मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है, करंट अफेयर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इतना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है कि पता चला पूरा पूरा दिन जो है करंट अफेयर पे जा रहा है। करंट अफेयर को तैयार कैसे करना है, उसका तैयार करने का तरीका पहले समझ लो। उसका तैयार करने का तरीका यह है कि आप डेली एक द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से एक अखबार या हो सके तो दोनों को जो है फॉलो करें और डेली पढ़ें। उसके बाद मंथली जो है एक मैगजीन ले लें। मंथली मैंने क्या कहा, मैगजीन ले लें। मंथली एक मैगजीन ले लो और इसके अलावा जो है आपको कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, फालतू का जो है बकवास के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, अगर जो है कहीं ऑनलाइन जो है वेबसाइट पे अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल जाता है, जैसे मान लो आपने जनवरी में जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है, और आपने मान लो मंथली मैगजीन में पढ़ा, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लिखा गया है। न्यूज़पेपर तो जो है वो आम नागरिक के हिसाब से लिखा गया है, लेकिन जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी मंथली मैगजीन में हो जाएगी। मंथली मैगजीन जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, आप जो ऑथेंटिक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं तो उनका देख लीजिए अपने हिसाब से, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि यही चीज़ें जो है आपको अप्लाई करनी है, समझ गए। अब आप कहोगे सर जो है मतलब इतनी ही चीज़ है, हाँ इतनी चीज़ है। करंट अफेयर का मैंने क्या तरीका बताया, सिर्फ डेली न्यूज़पेपर और जो है आपको मंथली मैगजीन, इसके अलावा कुछ बकवास नहीं। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपने जनवरी का अखबार भी पढ़ा, जनवरी का आपने मंथली मैगजीन भी पढ़ा, लेकिन फिर भी आपको जनवरी का लग रहा है कि कुछ ऐसा जो है यूनिक चीज़ आपको इंटरनेट मीडिया पे मिल गया है, मान लो कोई द नेचर या डाउन टू अर्थ, या मान लो कोई ऐसी मान लो जो है जानकारी आपको इंटरनेट मीडिया पे मिल रही है, तो सिंपली जो है उसको राइट कर सकते हो अपनी उसी मैगजीन में, जो है इसे राइट कर लो, या आपकी जो स्टैटिक है वहाँ पे जहाँ से वो टॉपिक पूछा जा रहा है वहाँ पे लिख लो जा करके। इससे ज़्यादा कुछ बकवास के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा जो है बकवासगिरी नहीं करनी है। तीसरी चीज़, इंटरव्यू के लिए सर क्या करें, आंसर राइटिंग के लिए सर क्या करें, तो देखो ये जो है प्रक्रिया आगे बताएंगे आकर के, लेकिन आज मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हैं, वो चीज़ें बता दी हैं जो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त हो चुकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो है ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, मार्केट में हर कोई आपको चिपकाने में लगा हुआ है और तुम होते नए बालक, तुम चक्कर में फंस जाते हो। फिर आपको नई चीज़ें बताएं कि सर पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करें। पीवाईक्यू मतलब जो है अभी आपने थोड़ा सा शुरुआत की थी कि हार गए जो बिन लड़े मनभूमि रणभूमि, वो क्या बोला वाला था। तो मैं आपको बता दूं कि पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू यूपीएससी क्या करता है कि ऐसा नहीं होता है प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यू होते हैं आपको लगता है कि बहुत यूनिक कहीं आसमान से स्वर्ग से जो है लपट के उतर आ करके, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी जो है पीवाईक्यू कुछ इस प्रकार से डिजाइन करता है कि उसमें तुक्कागिरी जो है, अब सवाल ये है कि सर तुक्कागिरी काम आएगी, ट्रेंड एनालिसिस काम आएगा, कि सर जो है मतलब तुक्कागिरी काम आएगी, कि सर जो है मतलब नॉलेज काम आएगा। देखो, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ज्ञान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे हमें ये लगता है कि दो ऑप्शन है, उसमें से हमें लग रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, जब पूरा गारंटी है कि दो ऑप्शन है, फिर तुक्का जो है खेलने में बुराई नहीं है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। जब आपको लग रहा है कि आपके नंबर कम पड़ जाएंगे तो तुक्का लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, हर्ज नहीं है, अगर जो है दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हो। अब सवाल ये है कि सर पीवाईक्यू का कैसे एनालिसिस किया जाए, पीवाईक्यू का कैसे एनालिसिस किया जाए। पहला तो मैंने तरीका आपको रामबाण बता दिया कि उसका टॉपिक निकाल लीजिए, उस टॉपिक को जो है स्टैटिक उसकी तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। अब सवाल ये है कि सर 2026 जैसे पीवाईक्यू है, ठीक है, 2026 में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कैसे पता चलेगा। देखो उसका तरीका ये है कि तुम यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है उनके पूछने का अंदाज देखो, वो अंदाज देखो, वो तरीका क्या है, कैसे पूछ रहे हैं, क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप जो है अगर आप पॉलिटी देखोगे तो पॉलिटी में बार बार वो इसी प्रकार से पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 21 में जो है क्या एग्जैक्ट चीज़ लिखी है, मतलब ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है। ये चीज़ मतलब जैसे मान लीजिए जो है कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, जैसे कि आर्टिकल 368 में जो है कितने रिपील है, वेरिएशन है, अमेंडमेंट है, क्या मतलब एक्चुअल वर्डिंग की गई है। तो इसके लिए जो आप वेयर एक्ट वगैरह जो है देख सकते हो, क्योंकि यूपीएससी कई बार पूछ चुका है कि हमारी प्रेम्बल में कौन से शब्द लिखे हुए हैं, तो इसके लिए तो एक्चुअल आपको वो देखनी पड़ेगी ना। तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि यूपीएससी दरअसल आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनाती है। यूपीएससी क्या करती है, वो सिर्फ जो है ऐसी कुछ टफ चीज़ें उसमें घुसेड़ देगी जाकर के, जिससे आपको ऐसा भ्रमित किया जाएगा कि आपको लगेगा कि ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है। कई बार यूपीएससी के क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछे जाते हैं कि वो दरअसल इतने आसान होते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी की नज़र से देखते हैं। दरअसल यूपीएससी में दोस्तों एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि बहुत ही आइसोलेशन में जीने लगते हैं। आइसोलेशन में जीने का मतलब क्या है, आइसोलेशन में जीने का मतलब ये है कि हम इतना सब्जेक्ट में घुस जाते हैं कि सब्जेक्ट के आगे हमें कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे बहुत सारी जो है कॉमन चीज़ें अक्सर हमारे दिन में जो है दिल में जो है
क्या मतलब रात में जो है, दिन में जो है हम देखते रहते हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, दिल्ली में जो है पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, लैंडस्लाइड है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में जो है अगर हम देखें तो टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं। एशिया पैसिफिक अभी जो है जो एसोसिएशन वगैरह जो था आसियान में भी आए थे, ठीक है, साउथ चाइना जो है सी का हमेशा मुद्दा एक बना रहता है। तो अगर हम वेनेजुएला पर जैसे जो है, तो हम देखते हैं हम इतना जो है पढ़ाई में मगधीन हो जाते हैं कि हमारी नजर ही नहीं जाती कि चल क्या रहा दुनिया में है। मतलब हम इतना मतलबी हो जाते हैं कि अखबार को भी ऐसे पढ़ते हैं कि हमारा यूपीएससी का जो चीज़ है वो निकल आए, बाकी गए भाड़ में। हमें बहुत सोचना पड़ेगा, हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। आप कहोगे सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूँ पॉल्यूशन है तुम्हारा, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, बार बार क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है। अब हमें ये बताओ ये चीज़ें क्या तुम्हें बतानी पड़ेंगी? मतलब थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखो। हैं? जैसे मान लो सोलर पे इतना काम चल रहा है, तो देख लो सोलर पे जो है ज्योग्राफी में आज इस बार पूछ दिया कि जो है वो क्या पूछा था कि कितना जो है सोलर से जो है बिजली उत्पादित हो सकती है इंडिया में। तो ये रिपोर्ट एक थी उस जने का मैंने पढ़ा हुआ था, उसी रिपोर्ट से जो है सीधा क्वेश्चन बना दिया जाकर, क्योंकि सोलर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात देखें तो जो है आपको पता है कि स्वामित्व स्कीम जो है पीएम मोदी ने लॉन्च की, ठीक है, जीआईएस मैपिंग की जा रही है धरती पे जो भारत में भूमि है तो उसका मैपिंग किया जा रहा है, कितना ज़्यादा चर्चा में थी और उसी को जो है यूपीएससी ने पूछ दिया है। देखो यूपीएससी के जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, अगर जो है कुछ टॉपिक को हटा दो, जैसे अगर देखो कोई डिबेट में मुद्दा है, जैसे मान लो कोई हिस्ट्री का इतिहास का कोई मुद्दा है, मान लो डिबेट में आ गया है, मान लो उस पर कोई मुद्दा चल रहा है, हो सकता है वहाँ से पूछ ले मेंस में, ठीक है, या प्रीलिम्स में पूछ ले। तो करंट अफेयर पर इतनी नजर रखा करो कि करंट अफेयर किस जो है टॉपिक से किस सब्जेक्ट से जो है रिलेट हो रही है। क्या इन्वायरमेंट का जो करंट अफेयर है क्या साइंस एंड टेक में नहीं अप्लाई हो सकता है? क्या साइंस एंड टेक जो है इन्वायरमेंट में नहीं अप्लाई हो सकता है? क्या इंटरनेशनल रिलेशन जो है मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं अप्लाई हो सकता है? क्या मॉडर्न हिस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं अप्लाई हो सकता है? हो सकता है। बखूबी किया यूपीएससी ने। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल इसी अभी 2025 का एग्जांपल ले लो। देखो पपाया जो है ना, पपीता, देखो पुर्तगाल से हमने 100 साल कंप्लीट कर लिए कि नहीं कंप्लीट कर लिए? अभी 2025 या 24 तरफ हमने 100 साल कंप्लीट कर लिए। आप कहोगे एग्जांपल दो। देखो एग्जांपल हम ऐसे बेटा दे रहे हैं कि 100 साल देखो कंप्लीट कर लिए। 100 साल जब हमने कंप्लीट कर लिए तो आपने देखा कि यूपीएससी ने जो है इस बार जो पीवाईक्यू पूछा, इस बार जो क्वेश्चन 2025 में पूछा है, वो पूछा है कि पुर्तगीज से मतलब जो नहीं न्यू कोलंबियन एक्सचेंज, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होगे, जिसमें पढ़ाया जाता है कि जो है पुर्तगीज हमारे यहाँ पे क्या लाए, अमेरिका साउथ अमेरिका से हमारे यहाँ पे क्या आया, बनाना आया, पपाया आया, वगैरह वगैरह जो है आलू वगैरह जो है ये सब चीज़ें पढ़ते हो। देखो पुर्तगीज के साथ हमने आईआर में कंप्लीट किया 100 साल। क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया? मॉडर्न हिस्ट्री में पूछ दिया कि वहाँ से जो है क्या यहाँ पे आया, तो पपाया पैया से लेकर के जो है पूछ दिया। फिर आप कहोगे सर चलो मान लिया कि आपने आईआर से जो है आईआर को मॉडर्न हिस्ट्री में पूछ दिया, आपकी बात बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। देखो पीवाईक्यू की कितनी अहमियत होती है, पहले बात को समझो कितनी अहमियत होती है। पीवाईक्यू में अगर आप एनवायरमेंट के क्वेश्चन उठा के देखोगे, एनवायरमेंट में जो पिछले क्वेश्चन अगर उठा के देखोगे, मल्टीपल टाइम्स जो है थीम रिपीट हुई है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता है। अरिगट्टा भी देखो एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा अरिगट्टा, और अरिगट्टा जो है आपका जो है उसमें पूछ दिया, एंशिएंट हिस्ट्री में पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया। उसके बाद जो है आपको पता है कि साइट वगैरह जो है हिस्ट्री में बार बार पूछी जा रही है, देखो बार बार पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया। उसके बाद जो आपको पता है कि ईडी जो है बार बार जो है दिमाग घूम रही है, तो ईडी देखो पूछ दिया जा करके। फिर एनवायरमेंट में जो है कईयों बार पपाया जो है पूछा जा चुका है, शायद 2 बार जो है पूछा जा चुका है। तो एनवायरमेंट में जब पपाया पूछा गया है तो मॉडर्न हिस्ट्री में पूछने में क्या बुराई है? तुम बात को समझ नहीं रहे हो। प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट घड़ियाल, घोड़ा बगल, सॉरी सॉरी मैं ज़्यादा बोल गया। मतलब इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर थोड़ी सी नज़र हो सकती है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, दुनिया के अलायंस वगैरह जो है, या इन प्रकार से जो है आपको करंट अफेयर में इतना नहीं डूब जाना है सब्जेक्ट में कि आसपास तुम्हारी निगाह ही नहीं जाए कि आसपास दुनिया में चल क्या रहा है, इतना मंत्रमुग्ध नहीं हो जाना उसमें जाकर के। पढ़ना है तो बहुत होश में पढ़ना है। होश में पढ़ने का मतलब ये कि बुद्धि जो है तुम्हारे दिमाग जो है एकदम खुला बैठा हो, बंद ना हो, उस पर पत्थर ना पड़े हो। पत्थर ना पड़े होने का आशा यहाँ पे ये है, कुछ भी पढ़ें बहुत होश में पढ़ें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर जो है आपने ये वीडियो अगर पूरा आज हमारा देखा था, आपको कहीं किसी कोचिंग का जो है पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी की बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बस जो मैंने अभी बताया उसका बात सुन लो। ना मैंने यहाँ पे अपनी बातें जोड़ी हैं, ना मैंने किसी का जोड़ा है। जो यूपीएससी बोलता है उसकी बात मैंने बोल दी। सब जो है मार्केट में अपने इंटरेस्ट से बात करते हैं। इंटरेस्ट से मतलब उनका बैच पीछे, ये पीछे, वो पीछे, सब चूतिया बनाने में काटने में लगे हुए हैं। अब आप कहोगे सर फिर क्या कोचिंग जो है बेकार है? देखो इन पे तो आने वाले वीडियो में बात करेंगे। देखो कोचिंग जैसे आपको काटती है, आप उनको काटो। कैसे? जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोचिंग का कोई बुराई नहीं करता हूँ, ठीक है, कोचिंग सब ठीक है, ठीक है। और हाँ, अगर जो है आप पीडब्ल्यू से पढ़ाई करना चाहो तो पीडब्ल्यू से जो है पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा मैं सजेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप करोगे तो हमारा कूपन कोड आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको अगर आप लगा दोगे 6393AEI, ये दोस्तों डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको प्रोमो कोड मिलेगा, उससे चाहो तो जो है पीडब्ल्यू से पढ़ाई कर सकते हो। मैं फिर कह दूँ, आपकी मर्जी हो, पहले डिसीजन कर लेना पढ़ने का, तब जो है हमारा लगाना, ये अपना डिसीजन लेना, ठीक है। प्रोमो कोड मैंने बता दिया डिस्काउंट के लिए, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीडब्ल्यू से आप पढ़ो जा करके, ठीक है। बता इसलिए दिया क्योंकि जो है बेनिफिट हो जाता है। तो चलो जो है अब हम लास्ट में बात करते हैं कि सर जो है सारी चीज़ें आपने बता दी, सब कुछ बता दिया, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कैसे सर प्रयोग करना है। देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर ऐसे प्रयोग करना है, हम आपको बता रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होता है बहुत सारा मटेरियल। आप कहोगे सर फिर उसी बात पे आ गया तो मटेरियल होता है, मटेरियल होता है, अभी आपने बना के मटेरियल नहीं लेना है। मटेरियल लेना है, कैसे लेना है, मतलब का लेना है, मतलब कैसे? देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है मेहनत करते हैं, वो कंटेंट तैयार करते हैं। अब आपके पास जो है इतना टाइम तो है नहीं कि इस पीसी को तैयार करो, गूगल करो, चैट जीपीटी करो, दुनिया का करो, गलती होगी, टाइम लगेगा, समय बर्बाद होगा। सिंपल सा क्या करो, कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे टेलीग्राम पे मारा हुआ फिरता रहता है। कुछ नहीं करना, जैसे मान लो जो है डांसेस हैं, ठीक है, म्यूजिक है। अब इसके जो है कौन से नाटक का कहाँ है इंडिया में, कहाँ पे होता है, या मान लो जो है बहुत सारे पासेस होते हैं, ठीक है। अब उनका हम अगर रिसर्च करने निकलेंगे तो बहुत समय लगेगा। सिंपल क्या करो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है जहाँ पे गए, सिंपल गए, पीडीएफ डाउनलोड की, अपना प्रिंट आउट निकाला, काम चलाया, चलते बने, जाना बवाल में नहीं पढ़ना है। समझ गए? तो इनका प्रयोग ऐसे करना है।
मतलब उनके पास कंटेंट है, उसका प्रयोग करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें भगवान बना देंगे जा करके, समझ रहे हो? उनके पास सारा कंटेंट काम का नहीं है, पहले बात समझ लो, ठीक है? उसके भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फिलहाल आज का जो टॉपिक था उसका दोस्तों सीधा-सा कॉन्सेप्ट था कि आप जो है प्रो व्यक्ति बन जाओ। अगर आप बिगिनर हो और आपको वाक़ई में वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ठीक है? तो जो है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अक्सर जो है इसको शेयर करें, ठीक है? क्योंकि कर भला तो हो भला। दोस्तों रात के 12:30 बज रहे हैं, लाइक ना किया तो पाप पड़ेगा।